मौजूद हैं शहर के सबसे चर्चित स्थान पर। जी हाँ, धनबाद का केंदुआ डी अभी न्यूज की सुर्खियों पर है और कारण है यहाँ से निकल रहे कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव, जिसके कारण अब तक 2 मौतें हो चुकी हैं और दोनों महिलाएं हैं और लगभग जो दर्जनों लोग हैं वो अभी चिकित्सीय परामर्श में हैं और उनका जो इलाज है वो लगातार चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ केंदुआ डी के राजपूत बस्ती में और आपको बता दें कि यहाँ लगातार बीसीसीएल हो, एनडीआरएफ हो या फिर जिला प्रशासन हो, सभी की निगाहें बनी हुई हैं और यहाँ पर जिस तरह से विगत 1 हफ्ते से जो गैस रिसाव का मामला सामने आया है उसको लेकर के लगातार यहाँ पर निरीक्षण जारी है, बैठकों का दौर जारी है। और अभी हम आपको बता दें कि बीसीसीएल की ओर से और रेस्क्यू टीम की ओर से यहाँ पर लोग आए हैं और यहाँ जगह जगह जाकर AQI जो है उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी कि कितनी मात्रा में जो यहाँ पर जो जहरीली गैस है उसका यहाँ कितनी मात्रा में वो घुला हुआ है उसका AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से पता लगाया जा रहा है कि ये जो यहाँ की हवाएं हैं वो कितनी जहरीली हैं और इसको लेकर के लोगों को कितनी परेशानियां हो सकती हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो हवाएं हैं इसमें एक अलग तरीके का भारीपन है और सांस लेने में यहाँ पर लोगों को परेशानी आ रही है। और हम आपको बता दें कि विगत 2 दिसंबर से यहाँ पर लगातार लोग परेशान हैं और स्वास्थ्य केंद्र है जो चिकित्सीय भवन है वहाँ पर लगातार लोग जा रहे हैं। और आपको हम बता दें कि इसको लेकर के फिर चाहे जिला प्रशासन हो या फिर स्वास्थ्य विभाग फुल अलर्ट मोड जारी है सभी का। और अभी आप देख सकते हैं कि बीसीसीएल की ओर से भी लोग यहाँ पर लगातार जगह का मुआयना कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी के स्थिति में लोगों से तुरंत अपील की गई है कि यहाँ पर जो शिविर बनाए गए हैं लोग वहाँ पर जाएं और अपने अपने घरों से अभी इस समय अपने अपने घरों में ना रहें और ख़ास तौर से रात के समय में जो घरों के खिड़की और दरवाजे हैं वो खोल कर रखें, क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका असर काफ़ी हद तक लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। और हम आपको बता दें कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो कि लोगों की जो रक्त वाहिका होती है यानी कि रक्त में जो हेमोग्लोबिन होता है उससे चिपक जाता है और जिसके कारण जो रक्त होते हैं उसमें ऑक्सीजन का जो संचार है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये काफ़ी घातक साबित हो सकता है लोगों के लिए और इसको लेकर के लगातार अलर्ट जारी है। सभी को ये सभी से अपील की जा रही है कि इस क्षेत्र में जो भी लोग हैं वो अब राहत शिविर में जाएं ताकि जो 2 मौतें हुई हैं उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। उसकी रोकथाम को लेकर के लगातार यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही साथ लोगों के राहत शिविर में खाने पीने का इंतजाम भी किया गया और साथ ही साथ जिला प्रशासन के द्वारा ये प्रयास किया गया कि यहाँ के जो लोग हैं अभी वर्तमान के लिए या तो बेलगड़िया या फिर कर्माटाड़ में जो हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई है विस्थापित लोगों के लिए वहाँ पर जाकर वो रह सकते हैं और यहाँ की जो स्थिति है उसे कंट्रोल किया जा सके। लगातार जो गड्ढों की भराई है उसकी भी बातें सामने आ रही थी और विगत कल ही यानी सोमवार को जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ बैठकें भी की गई हैं और वर्तमान की जो स्थिति है जो यहाँ पर जो केमिकल जो विश्लेषण है उसके बारे में भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके राहत को लेकर के क्या कुछ बातें सामने आ रही है, क्या कुछ उसके उपचार हो सकते हैं उसको लेकर के भी यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। चूँकि ये जो स्थिति है ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा भयावह होती जा रही है और लोगों में काफ़ी भय का माहौल है। जो यहाँ लोग रह रहे हैं वो डर के साए में रह रहे हैं। आपको हम बता दें कि विगत दिनों यहाँ पर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह भी आई थी और उन्होंने भी यहाँ का जायज़ा लिया था और लोगों को ये आश्वासन दिलाया था कि ये जो जगह है वो लोग इस जगह को जो है वो खाली ना करें और इसको लेकर के बीसीसीएल प्रबंधन से भी उन्होंने बताया। बीसीसीएल प्रबंधन जो है वो इसको लेकर के कुछ ना कुछ उन्हें करना चाहिए और खास तौर से गैस रिसाव को लेकर के उन्होंने बीसीसीएल को जिम्मेवार ठहराया था। और हम आपको बता दें कि अभी यहाँ की स्थिति यह है कि लोग देखिए आप किस तरह से इस जहरीली हवा के कारण लोग अपने अपने चेहरे को ढके हुए हैं और लगातार यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम हो या फिर राहत बचाव की टीम हो सभी यहाँ पर आकर जगह जगह का जायजा ले रहे हैं कि कौन से घर में किस जगह पे गैस का रिसाव जो है वो ज़्यादा हो रहा है और हर एक घर में जाकर यहाँ पर ये पता लगाया जा रहा है कि वहाँ का AQI क्या है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, कितने
पार्टिकल्स जो है पर पार्टिकल जो है वो हवाओं में मौजूद है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानते हैं कब से ये गैस रिसाव हो रहा है चाची? आज 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुआ मंगले ही से। अगला मंगल से सबको यहाँ से हटाया गया है। हाँ, 8 दिन पक्का हो गया। मत थोड़ा थोड़ा महक 10 दिन से हो रहा, समझे? 10 दिन से हो रहा, आ रहा, चेक कर रहा, जा रहा, कोई कुछ कर नहीं। जी, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि महिलाओं का कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ 10 दिन से इस तरह की जो हवाओं में भारीपन है वो देखने को मिल रहा था। और हम आपको बता दें कि राहत बचाव का कार्य जो है वो लगातार लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि विशेष टीम आई है, यहाँ के जो हवाएं हैं उसका AQI मापने के लिए एक खास तौर की मशीनें लाई गई हैं और यहाँ पर हर घर में जाकर ये जायजा किया जा रहा है, मुआयना किया जा रहा है कि आप सुन सकते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है लोगों से कि आपको किस तरह की परेशानियां आ रही हैं। लोगों से ये बातें पूछी जा रही हैं कि जो यहाँ पर गैस रिसाव का मामला सामने आया है उससे लोगों की हेल्थ पर क्या कुछ असर पड़ रहा है और साथ ही साथ ये क्या कुछ परेशानियां हो सकती हैं लोगों को, उसके आधार पर यहाँ पर नोट किया जा रहा है, मार्क किया जा रहा है कि कौन से घर में जो AQI है वो कितना है। लगातार यहाँ पर जो दौरा है वो जारी है लोगों का और निरीक्षण का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है। और आप देख सकते हैं कि विशेष टीमें जो हैं NDRF की तरफ से हो या फिर रेस्क्यू टीम हो, सभी यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं कि यहाँ की जो स्थिति है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। और लगातार हम आपको लाइव माध्यम से दिखा रहे हैं कि केंदुआडीह में वर्तमान स्थिति जो है वो क्या कुछ है। और हम आपको बता दें कि विगत 7 से 8 दिन हो चुके हैं आज और लगातार ये जो गैस रिसाव है इसका मामला सामने आने के बाद और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो 2 मौतें हुई हैं उसको लेकर के यह काफ़ी ज़्यादा लोगों में भय का माहौल है। चूँकि रात में जब लोग सोते हैं और सुबह उठने के बाद उनके सिर में भारीपन आता है तो कई बार लोगों को लगता है कि ये हो सकता है सर्दियों में लोग जो है कई बार आग घर में लगाकर और उसके बाद वो सो जाते हैं, मतलब घर को गर्म रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को शुरुआती दौर में ये लग रहा था कि शायद इस वजह से उनका सिर जो है वो भारी लग रहा है। लेकिन फिर जिस तरह से जो मौतें सामने आई, फिर किसी के जो पालतू जानवर हैं उनकी मृत्यु हो गई, यहाँ पर कई ऐसे पालतू कुत्ते थे उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की भी यहाँ पर मृत्यु हुई है और जिसके कारण ये जो भय का माहौल है ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर चाहे वो नया धौड़ा का इलाका हो या फिर राजपूत बस्ती हो या फिर इमामबाड़ा हो, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गैस रिसाव जो है वो लगातार जारी है। तो सवाल जो है ये अब भी जारी है कि धनबाद जैसी जगह पर जहां पर CSIR सिम्फर है, IIT ISM है और DGMS है, BCCL है, इतने बड़े बड़े संस्थान हैं जिसके माध्यम से शोध किया जा सकता है और ये जो परेशानियां हैं इस पर कंट्रोल किया जा सकता है शोध के माध्यम से। और कई तरह की ऐसी तकनीकें भी आ गई हैं। फिर धनबाद जैसी जगह में इस तरह की जो समस्या है वो कैसे हो सकती है? कहा जाता है कि कोयला जो है ये पूरे देश के लिए वरदान है, फॉसिल फ्यूल जो है वो वरदान होता है और जिस कोयले से पूरा देश रोशन हो रहा है वही का कोयला जो है यहाँ के लोगों के लिए अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि अभिशाप बनता जा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो हैं ये अपने आप को अभिशापित महसूस कर रहे हैं कि वो जो है इस जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर लगातार गैस रिसाव हो रहा है, कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है। तो इसको लेकर के लगातार जिला प्रशासन ये प्रयासरत है कि यहाँ के लोगों की जो स्थिति है और यहाँ के लोगों के मन में जो भय है उसे कम किया जा सके। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सोमवार को भी बैठक की गई और अभी जिसका कि परिणाम स्वरूप ये है कि यहाँ पर लगातार सिर्फ AQI जो है उसे मापा जा रहा है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो शिविर लगाए गए हैं, राहत शिविर लगाए गए हैं, वहाँ पर लोग जो है वो रहने के लिए तैयार नहीं है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि विगत दिनों जब जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह यहाँ पर आई थी तो उनसे यहाँ के लोगों ने कहा कि वो इस जमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। शायद यहाँ के लोगों को यहाँ से हटाने के लिए BCCL की कोई चाल हो सकती है। तो इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ के लोगों ने बताया था विगत दिनों कि चाणक्य का जो पंखा है वो बंद रहने के कारण यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसके पीछे के जो कारण है उसका पता अब भी लगाया जा रहा है कि गैस रिसाव का जो
वैज्ञानिक कारण है वो क्या है और उसे कैसे ठीक किया जा सके, और लगातार गड्ढों की भराई भी जारी है। तो जिला प्रशासन कुल मिलाकर देखा जाए तो इसे कंट्रोल करने की स्थिति जो है वो बनी हुई है, लेकिन अभी सवाल वही है, यहाँ के लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी क्या गलती है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो विगत दिनों जिला परिषद अध्यक्ष ने भी बीसीसीएल को और तमाम जो लोग हैं उन्हें कड़ी चुनौती दी है कि अगर यहाँ के लोगों को विस्थापित किया गया तो वो सड़कों पर आ जाएंगे, और यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि वो इस जगह को खाली नहीं करेंगे, बल्कि इसके जो उपचार हैं, जो विकल्प हैं वो सामने लाए जाएं, वो यहाँ से छोड़कर नहीं जाएंगे। और आने वाले दिनों में शायद आंदोलन की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। अभी हम सीधे यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है। हालांकि आप देख सकते हैं कि अभी हमने जितने भी लोगों से बातें करने की कोशिश की उनका यही कहना था, और खास तौर से वो दबे स्वर में कह रहे हैं, हालांकि कैमरे के सामने कोई नहीं आ रहे हैं, कि आखिर जो यहाँ की स्थिति है उस पर नियंत्रण कैसे पाया जा सके, क्योंकि ये बीसीसीएल जो क्षेत्र है इसमें आमतौर पर जो है माइनिंग क्षेत्र है ये, तो इसको लेकर के माइनिंग के कारण जो है यहाँ पर जो गैस का रिसाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। विगत दिनों से आज 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी कोई ठोस उपाय नहीं देखने को मिल रहा है। टेम्पररी तौर पर यहाँ पर शिविर बना दिए गए हैं लोगों के रहने के लिए, खाने पीने के लिए, लेकिन कोई ठोस उपाय अभी यहाँ के लोगों को कोई उम्मीद जो है वो नहीं नजर आ रही है। लगातार हम आपको लाइव माध्यम से दिखा रहे हैं कि अभी क्या कुछ स्थिति है केंदुआडीह के राजपूत बस्ती की, इमामबाड़ा बस्ती की। और हम आपको बता दें कि बीसीसीएल की ओर से लगातार जो नया धौड़ा इलाका है, राजपूत बस्ती है, यहाँ के हर एक घर में घुसकर ये मुआयना किया जा रहा है कि उस घर की जो AQI है वो क्या है, यानी कि जो हवा की क्वालिटी है वो क्या है, जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सके कि यहाँ के लोगों के लिए यहाँ की जो हवाएं हैं वो कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को परेशानी ना हो और ये जो मौत की जो संख्या है, जो आंकड़े हैं वो ना बढ़े। इसको लेकर के लगातार प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन उसका ठोस जो उपाय है वो नहीं आ रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने भी कहा है कि यहाँ के जो लोग बेलगड़िया में भेजे जाएंगे, करमाटांड़ में भेजे जाएंगे, वहाँ पर लोगों के रोजगार के लिए जो है बस की सुविधाएं की जाएंगी, अतिरिक्त बस दिए जाएंगे लोगों को, ताकि उनके रोजगार में किसी भी तरह का इफेक्ट ना पड़े। तो जिला प्रशासन की ओर से ये एक पहल मानी जा रही है, लेकिन यहाँ के लोगों में अभी वो जो भय है कि बेलगड़िया में अगर इन्हें निवासित कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इनका जो रोजगार का साधन है, इनके जीवन यापन का जो साधन है वो कहीं ना कहीं छिन जाएगा, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बेलगड़िया में अंधकार में उन्हें धकेला जा रहा है, ये उनके अंदर भय है। लेकिन धनबाद उपायुक्त ने यही कहा है कि उनके रोजगार के लिए फिर चाहे वो बस की सुविधा हो। आपको हम बता दें कि विगत दिनों जो है कोयला सचिव के माध्यम से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक बसें भी दी गई थी बेलगड़िया के जो वर्तमान में रह रहे लोग हैं उनके लिए। कुछ टोटो भी दिए गए थे बीसीसीएल के CSR मद से। और इसके अतिरिक्त धनबाद उपायुक्त ने बताया है कि लोगों के रोजगार को लेकर के अभी उन्हें जो व्हीकल है वो प्रोवाइड किया जाएगा, बसें जो है वो चलाई जाएंगी। तो अब देखना यह है कि यहाँ के लोगों को कितना भरोसा होता है जिला प्रशासन पे, यहाँ के लोगों को कितना भरोसा होता है बीसीसीएल के एफर्ट्स पे। क्या यहाँ की स्थिति पहले जैसी हो पाएगी, क्या ये सड़कें फिर से गुलजार हो पाएंगी, ये मोहल्ला फिर से गुलजार हो पाएगा, ये लगातार देखना होगा और हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे इस पर नज़र बनाए रखने के लिए। और फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।